राधे राधे। वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विथ एस्ट्रोलॉजिकल। क्या हो सकता है कल के मार्केट में? कल है 14 तारीख बुधवार। उससे पहले आज का मार्केट निगेटिव ट्रेंड दिया, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में वीडियो मैंने बता दिया था कि मुझे टेक्निकल निगेटिव दिख रहा है, बट एस्ट्रोलॉजिकल मुझे पॉजिटिव दिख रहा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ 100% विश्वास ना करें। हो सकता है मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल में कहीं कैलकुलेशन में गलत हुआ हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और बट देखो तो आप मार्केट रिकवर भी हुआ था बीच में, बट फिर निगेटिव ट्रेंड में आ गई। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मुझे दोनों साइड का दिखा और पॉजिटिव ट्रेंड क्लोज होता हुआ दिख रहा था, बट वैसा नहीं हुआ। बट बाई टेक्निकल मैंने बोला था कि निगेटिव ट्रेंड मुझे दिख रहा है, बट इतना निगेटिव ये मैंने भी नहीं सोचा था। और ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो चाइना और ट्रम्प का जो समझौता हुआ टैरिफ पे, एफआईआई का डाटा अभी नहीं आया है। एफआईआई इन्वेस्टर मुझे लगता है कि कुछ चाइना की तरफ भी जा सकते हैं। और वही यूक्रेन और रसिया के बीच में भी समझौता होने वाला है। मीन्स एफआईआई का घूमना, यानी चाइना का मार्केट ऑलरेडी डाउन है, हो सकता है कि एफआईआई उस तरफ इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई इंडिया में बाइंग कम हो गया। और ये डाटा, पिछले बार का डाटा जो था 1200 कुछ करोड़ का जो बाई था एफआईआई का और डीआईआई का, मीन्स उतना बाइंग नहीं था, जिसका असर आज मार्केट पे दिखा। इसका वही रीज़न मुझे लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर इधर उधर हो गए, मतलब इन्वेस्ट उनका कहीं और जाएगा। हो सकता है चाइना में जाए या हो सकता है कहीं और जाए। बट कल क्या हो सकता है मार्केट में? अभी गिफ्ट निफ्टी करीब 24,700 के आसपास दिखा रहा है, यानी पॉजिटिव दिखा रहा है। और इंडिया विक्स अभी भी 18.20 के पास है। एफआईआई डीआईआई का डाटा अभी नहीं आया है। डाउ जोन्स अभी माइनस में दिखा रहा है, वही नैस्डैक और एसएनपी पॉजिटिव दिखा रहा है। और आज इंडेक्स की बात करें तो पॉजिटिव में फार्मा, पीएसयू बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप। पीएसयू बैंक ने आज बैंक निफ्टी को संभाला। बैंक निफ्टी आज उतना नहीं गिरा। क्या हो सकता है निफ्टी 50 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस? निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन हुई थी करीब 60 पॉइंट, -60 पॉइंट, 60। हाई लगाया 24,973 के पास, लो लगाया 24,547 के पास, यानी -346 पॉइंट में क्लोज हो गई। क्लोजिंग 24,578 के पास है। पुट कॉल रेशियो 0.70 के पास है। रेजिस्टेंस होगा 24,700, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। 24,850 भी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा अगर ऊपर की तरफ जाती है तो। 25,100 और 25,200 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट होगा 24,500, जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। 24,400 भी, 24,250 भी, 24,000 भी। मार्केट का रेंज हो सकता है 24,700 से 24,250। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 24,700, 850 तक भी जा सकती है अगर ऊपर की तरफ जाती है तो, और नीचे आती है तो 24,250 तक जा सकती है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,850। इसके ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता कि जाएगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 24,250। इसके नीचे नहीं लगता है कि मुझे मार्केट जाएगी। अगर निफ्टी 50 24,600 के ऊपर या 700 के ऊपर टिकता है तब हमारा ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस से मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी। यानी मार्केट कल मुझे लग रहा है कि दोनों साइड का मूवमेंट दे सकती है। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो -149 पॉइंट गैप डाउन में ओपन हुई थी। हाई लगाया 55,499 और लो लगाया 54,888। सॉरी।
क्लोजिंग दिया 54,940 के पास। रेजिस्टेंस होगा 55,300, 55,700, 55,950। सपोर्ट होगा 54,700, 54,500, 54,100 और 54,000 भी। पुट कॉल रेशियो है 0.81 के पास है। मार्केट का रेंज होगा 54,100 से 55,500 तक। इसी रेंज में मार्केट रहेगी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 55,700। इसके ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता है कि जाएगी। अगर जाती है तो 56,000, बट इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 54,100। इसके नीचे नहीं लगता मुझे मार्केट जाएगी। बैंक निफ्टी उतना निगेटिव ट्रेंड नहीं दिया। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ से क्या न्यूज़ आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। सेंसेक्स -180 पॉइंट में गैप डाउन ओपन हुई थी। हाई लगाया 82,572 के पास, लो लगाया 81,043 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.93 के पास है। क्लोजिंग दिया 81,148 के पास। रेजिस्टेंस होगा 81,400, 81,900, 82,100 और 83,100 भी, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो। बट मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट इतना ऊपर जाएगी। सपोर्ट होगा 80,800, 80,600, 80,050 और 79,050। मार्केट का रेंज होगा 80,000 से 81,400 तक। अगर ऊपर जाती है मार्केट 81,400 तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा 81,900। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल इतना ऊपर जाएगी। मार्केट मुझे दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है और सपोर्ट दिख रहा है मुझे मजबूत 80,150 और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 81,900 सेंसेक्स, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 80,050। मार्केट मीन्स मुझे दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है कल। फिर निफ्टी -88 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी। हाई लगाया 26,543, लो लगाया 26,177। क्लोजिंग दिया 26,206 के पास। रेजिस्टेंस होगा 26,300, 26,450, 26,650। सपोर्ट होगा 26,100, 25,950, 25,800। मार्केट रेंज होगा 25,800 से 26,450। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,450, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,800। मार्केट दोनों तरफ का मूवमेंट दे सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.68 के पास है। फिर निफ्टी मीन्स ओवर सोल्ड मुझे दिख रहा है बाई पीसीआर। पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि फिर निफ्टी ओवर सोल्ड में है, यानी मार्केट में ऊपर की तरफ भी है और ऊपर रेजिस्टेंस से फिर नीचे की तरफ आएगी। रेजिस्टेंस को अभी क्रॉस करना मुश्किल है। मैंने ऑप्शन चेन में देखा कुछ पुट के चेंज माइनस में दिख रहे हैं, माइनस में या भागते हुए भी दिखें, यानी सपोर्ट हम लोग का वीक है अभी। बट कल मुझे मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है। क्या हो सकता है बाई एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो 14 तारीख दिन है बुधवार, यानी बुध का दिन है। बाई न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 1 + 4 = 5 नंबर, ये भी बुध का है। तो दिन बुध का और बाई न्यूमरोलॉजिकल भी बुध का, तो ये पॉजिटिव ठीक है। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो वृश्चिक राशि की कुंडली है जिसके स्वामी मंगल हैं। तो मंगल और बुध यहाँ निगेटिव आ रहा है और नक्षत्र चलेगा अनुराधा का नक्षत्र जिसके स्वामी शनि है। तो शनि अनुराधा नक्षत्र चंद्र का होता है और अनुराधा के स्वामी है शनि। तो शनि और मंगल और बुध तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं, यहाँ भी निगेटिव आएगा। भाई कुंडली देखें तो मंगल 4थे घर में है, वहाँ से चंद्र 8वें घर में है। तो मंगल की दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है, यानी अनुराधा नक्षत्र के जो हैं चंद्र का। शनि शुक्र राहु के साथ 12वें घर में है, सूर्य बुध के साथ पहले घर में है। मंगल की दृष्टि चंद्र पे है, ये ठीक पॉजिटिव आ रहा है।
ऑल ओवर कैलकुलेशन करने के बाद मार्केट बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है, बट जितना ऊपर भी दिख रहा है उतना ही नीचे भी दिख रहा है, दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है। क्लोजिंग पॉजिटिव हो सकता है बाई एस्ट्रोलॉजिकल। बाई टेक्निकल भी मार्केट मुझे दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है, बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में। अभी एफआईआई का और डीआईआई का डाटा नहीं आया है, कल मॉर्निंग में मैं एफआईआई और डीआईआई का भी डाटा दे दूंगा, या आप लोग भी सर्च कर सकते हो। मुझे लगता है कि एफआईआई ने सेल किया होगा, डीआईआई ने बाई किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाई टेक्निकल दोनों साइड मूवमेंट, बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी दोनों साइड का मूवमेंट, और क्लोजिंग पॉजिटिव। और ये एजुकेशनल चैनल है, आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। थैंक यू।